आजकल एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि व्हाई मिडिल क्लास इज गेटिंग पुअरर डे बाय डे। और इस तरह के जो वीडियोस हैं इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो आपका लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसका जो इनकम गैप है वो श्रिंक होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो रिच क्लास में एंटर नहीं कर पा रहा है। तो ये एक चीज है, लेकिन कोई ये चीज हाईलाइट नहीं कर रहा कि जो मिडिल क्लास है उसके पास एक एडवांटेज है एजुकेशन का और उसके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है कि वो इस मिडिल क्लास ट्रैप को इजीली तोड़ सकता है। बस कुछ चीजों की उसे जो नॉलेज है वो थोड़ी कम है, अगर वो ये चीजें गेन कर ले तो इजीली इस ट्रैप से निकल सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वो इस ट्रैप को तोड़े और इजीली जो है रिच क्लास में एंटर कर जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे तरीके बताऊंगी, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। और जो फोर्थ जो पॉइंट है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली जो गलती करता है मिडिल क्लास वो ये करता है कि स्पेंडिंग विदाउट सेविंग और इन्वेस्टिंग। उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं, ये एक चीज है। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको 2 बैंक अकाउंट्स जो है मेंटेन करने चाहिए। एक आपका रहेगा नॉर्मल जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं और दूसरा जो है आपका सेविंग रहेगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरी बात यही मानिए कि आज ही 2 अकाउंट खुलवा लीजिए और अपने खर्चे बढ़ाइए मत। पहले आप एक जो है अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जर्नी पूरी कर लीजिए, उसके बाद सोचिएगा। तो ये एक चीज है। तो इस बात से अगर आप अग्री हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसे फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है, इन्वेस्टिंग के बारे में उतना नहीं पता है। तो वो क्या करता है, जो आपका इन्वेस्टिंग वाली जो चीज है उसको कन्वेंशनल तरीके से ही फॉलो करता है, डरता रहता है एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट में ही अपना जो है सारा की सारा जो अमाउंट है वो डालता रहता है। तो वो तो इस चीज को ट्रैप में फंसा ही रह जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं ये जो एसेट क्लासेस रहते हैं। आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में डालना ही पड़ेगा, और अगर इक्विटी की आपको कम नॉलेज है तो आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। लेकिन इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें इक्विटी का एडवांटेज आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हो। क्योंकि मिडिल क्लास के संग एक दिक्कत ये भी है कि इन्वेस्टिंग जो है उसे पता ही नहीं है। वो क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन इन्वेस्टिंग की नॉलेज ना ही स्कूल में दी गई ना ही कॉलेज में दी गई। अब जो दोस्त यार हैं उनके साथ ही वो थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो भी आधी अधूरी ले रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर से ले रहा है। तो ये सारी चीजें आप ना करें, आप ध्यान से अपनी चीजें करें और कुछ इससे रिलेटेड आप स्टडी करें, बुक पढ़ें, लेकिन जो अपना पैसा है वो सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। ये जो है मिडिल क्लास को सीखना पड़ेगा, तो इससे उसकी जो जर्नी है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती मुझे लग रही है आजकल का जो मिडिल क्लास कर रहा है वो ये कर रहा है कि रेंटिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। वो प्रेफर कर रहा है रेंट पर रहना, लेकिन जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप रेंट पर रहिए, रेंट का जो मतलब आपको इतना बेनिफिट होगा, रिमेनिंग पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको वो सारी जो चीजें बता रहे हैं वो आपको जो यूएस मार्केट और कनाडा मार्केट है उसके थ्रू बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस तरह के वीडियोस काफी हिट होते हैं। तो आप इन सब की बातों में मत आइए। आप भले ही लग्जरी लिविंग की तरफ मत जाइए, बजट होम ले लीजिए, लेकिन अपना घर होना एक बहुत एक आपको मैं कह सकती हूँ एक मेंटल पीस देता है। अगर आप मिडिल क्लास हो, हाई क्लास को तो देखिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वो ले या ना ले, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपको लेना चाहिए। इससे एक तो आपका रेंट जो है वो सेव होता है और साथ के साथ एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका रियल एस्टेट में। तो आपको ये हेडक नहीं रहेगी कि हमें फर्दर रियल एस्टेट में पैसा डालना है। तो आपका रेंट सेव हो रहा है, आपका जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया वो भी आपका फर्दर जो है ग्रो करता जा रहा है। तो ये चीज आपको माइंड में रखिए और मेरी बात मानिए। तो एक आप छोटा सा घर आपको जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, तो मिडिल क्लास की जो जर्नी है ना आपकी वो यहीं तक नहीं रह जाएगी, रिच क्लास तक पहुंच ही जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मिडिल क्लास को ये लगता है कि उसको अगर रिच क्लास में एंटर करना है तो उसको बहुत ज्यादा सैलरी चाहिए, जबकि ऐसा सच नहीं है। कम सैलरी में भी आप जो है इन्वेस्टिंग जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर दोगे, आपकी जो लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी। अपने खर्चे आप लिमिटेड रखिए, रिमेनिंग जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते जाइए। भले ही आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, इट डजेंट मैटर। आपको अपने एक्सपेंसेस जो है कंट्रोल में रखने पड़ेंगे, बजटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, और जो रिमेनिंग पैसा है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो
क्योंकि अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना ही आपका जो पैसा है उसे कंपाउंडिंग वाला जो फंडा है वो उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और जितना जल्दी आप घर ले लेते हो उसमें भी कंपाउंडिंग लग जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिंग है वो आपको भले ही किसी भी पॉइंट पर हो, ऐसा नहीं होता है कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कम सैलरी से भी आप शुरू कीजिए और आप देखिएगा कि कितना अच्छा कॉर्पस आप कर पाते हो। और एट द एज ऑफ 40-45 अगर देखोगे ना आप, तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, तो आप जो है मेंटली भी स्टेबल फील करोगे, अपने करियर में भी अच्छा करोगे, और ये जो ट्रैप है इससे तो आप फाइनली निकल ही जाओगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कि जो मिडिल क्लास होता है उसके पास लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं होता। वो सारी चीजें आज में कर रहा है, एक प्लान तो उसे रखना ही पड़ेगा, उसको अपना रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा, अपना जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है वो सारी चीजें रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं चलो चीजें कर देता हूँ। कोई ना कोई एक प्लान आज की डेट में उसे डाउन द लाइन 10-20 ईयर्स का रखना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास है, कुछ इमरजेंसी फंड भी उसको असाइड करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बीमारियां भी आजकल कहकर नहीं आती हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो है ट्रैप में इसलिए फंस जाता है क्योंकि वो इस तरह से सोचता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, ना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा होता है, ना ही कहीं इन्वेस्टिंग कर रखी होती है। कोई भी उसके माइंड में नहीं रहता कि डाउन द लाइन 10-15 ईयर्स उसका क्या प्लान है। बस सारी चीजें वो बच्चों को फोकस में करके कर रहा होता है, और अचानक से अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो जो घर की स्थिति होती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं मिडिल क्लास को रखनी पड़ेंगी। हैविंग अ लॉन्ग टर्म प्लान, उसको आज की डेट में अगर उसने नहीं बनाया है तो एटलीस्ट बनाए वो अपना, ज्यादा नहीं तो 10 साल का तो प्लान कर ही ले कि 10 साल में वो क्या क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से चीजें प्लान करना चाह रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, इमरजेंसी फंड है या नहीं है, ये आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप आज की डेट में इन्हें फॉलो कर लेते हो तो आप गरीब तो नहीं होगे, अमीर वाली जो कैटेगरी है उसमें बस थोड़ा सा ही दूर रह जाओगे, और वो भी आप फर्दर आप देखोगे अगर इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में तो बहुत ही जल्दी आप जो रिच क्लास वाली जर्नी है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जो जर्नी है आपकी, वो आपको अचीव हो जाएगी, और वो भी खुशी खुशी, बिना किसी टेंशन के और स्ट्रेस के। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।